Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए कल हमने बात की थी 12th से, तो उसमें जो इससे पहली वीडियो उसमें बात की है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, या किसी पॉइंट पर निकालेंगे तो कैसे, टेस्ट चार्ज क्या होता है उसके बारे में हमने बात की हुई थी। ठीक है, और मैं कल बात कर भी रहा था कि हम इसकी जो भौतिक महत्व होता है फिजिकल, इसका क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो उसके बारे में क्या है, या इलेक्ट्रिक जो विद्युत क्षेत्र उसकी जो भौतिक सार्थकता है वो क्या है, तो इसके बारे में हम बात तब करेंगे जब हमें थोड़ा बहुत इसका निकालना रहेगा। तो कल मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया भी था, तो आज बात करते हैं उसी के भौतिक सार्थकता, भौतिक महत्व के बारे में। तो देखिए विद्युत क्षेत्र का भौतिक महत्व क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखिए क्षेत्र से जो मतलब होता है भौतिकी में, वो मतलब होता है किसी अलग अलग बिंदु पर अलग अलग डिटेल्स को देना। ठीक है, इस तरह से क्षेत्र का मतलब होता है भौतिकी में जो काउंट होता है, यानी कोई जो क्षेत्र है उसका मतलब है कि अलग अलग जगह पे उसकी सारी चीज़ों का अलग अलग डिटेल्स देना। ठीक है, तो होता क्या, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं तो जो इंटेंसिटी होती है कि किसी बिंदु पर, मैंने आपको बताया था कि किसी बिंदु पर कितना ज़्यादा उस जो आवेश, किसी आवेश के चारों ओर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस क्षेत्र में जो कोई पॉइंट आता है उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना ज़्यादा प्रबल है, यानी कितना ज़्यादा फोर्स लगा सकता है वो चार्ज दूसरे चार्ज पर। ठीक है, या कि उस पॉइंट पर कितना ज़्यादा फोर्स क्रिएट कर सकता है, तो ये चीज़ बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या कितना ज़्यादा दुर्बल है ये चीज़ बताती है। सपोज दैट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट आपने ले रखे हैं, उन दो पॉइंटों के बारे में अगर आपको ये देखना हो कि किस जगह ज़्यादा प्रबल विद्युत क्षेत्र, तो आपको इंटेंसिटी का पता होना चाहिए। ठीक है, कि इस पहले पॉइंट पर कितनी है, दूसरे पॉइंट पर कितनी, आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा प्रबल है या दूसरी जगह ज़्यादा प्रबल है, लेकिन कब, जब इंटेंसिटी पता हो। ठीक है, इंटेंसिटी के और भी यूज हैं। तो देखिए अब टेस्ट चार्ज, जब हम इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की बात करते हैं तो टेस्ट चार्ज का भी रोल होता है। टेस्ट चार्ज जो मैं कल बता रहा था, तो टेस्ट चार्ज का रोल क्या बताया था मैंने, टेस्ट चार्ज का रोल ये बताया था कि एक तो वो कभी भी अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न नहीं करता, उसके कारण किसी दूसरे पर कोई बल नहीं लगता, यानी अगर टेस्ट चार्ज है तो उसके कारण किसी दूसरे चार्ज पर बल नहीं लगता। ठीक है, यानी उसकी उपस्थिति केवल क्या होती है, किसी चार्ज के किसी चार्ज के लिए उपस्थिति तो उसकी होती है, लेकिन उससे कोई उस चार्ज पर इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं कि क्षेत्र का क्या महत्व है। क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जगह अलग अलग डिटेल्स को देना क्षेत्र का महत्व होता है यहाँ। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से क्या मतलब है कि वो प्रबलता बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड की कि कहाँ ज़्यादा प्रबल है। ठीक है, दूसरी चीज़ फिर आगे कि जो टेस्ट चार्ज जब रखा जाता है तो वो बताता है कि बल कितना ज़्यादा अधिक है, कितना ज़्यादा कम है किसी पॉइंट पर, तो वो टेस्ट चार्ज के जरिए निकाला जा सकता है। ठीक है, और देखिए सबसे खासियत ये है कि ये क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। ठीक है, वो इसलिए माना जाता है इसको कि जो इसका परिमाण और दिशा होती है वो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होती है, यानी भिन्न भिन्न पॉइंटों पर भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, देखिए सबसे और इससे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह कि यदि किसी जो आवेशों का समूह है या जो आवेश है उसकी अगर हमें इंटेंसिटी पता हो, ठीक है, किसी भी बिंदु पर, तो आप उस बिंदु पर बल की दिशा और बल का परिमाण निकाल सकते हैं बिना इस बात के जाने कि जो समूह है वो कैसा है, आवेशों का कितने उसमें चार्ज हैं, आवेशों की प्रकृति कैसे, इससे कोई महत्व नहीं है। केवल किस चीज़ से महत्व है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है उस पॉइंट पर। इंटेंसिटी का आपको पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं, चाहे वो आवेशों का 10 आवेशों का समूह या कितने भी आवेशों का समूह। हमें केवल पता होना चाहिए उस पॉइंट पर इंटेंसिटी पता होगी, आप फोर्स निकाल सकते हैं, डायरेक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी परिमाण निकाल सकते हैं और उसकी दिशा भी निकाल सकते हैं। क्लियर, तो ये हुआ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कि इसका महत्व क्या है। तो इसका जो सूत्र होता है देखिए वो होता है, कल जो निकाला था हमने, E बराबर F/Q0। ये आपको ध्यान भी होगा, मैंने बताया था एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल किसी बिंदु पर क्या कहलाती है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। इसके बारे में मैंने आपको कल बताया गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में बात करते हैं। देखिए वैसे तो
आप ये 10th में पढ़ चुके हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, लगभग अधिकांश 2 नंबर में पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत फ्लक्स रेखाएं, ये सब इसी के नाम होते हैं। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत फ्लक्स रेखाएं, सब इसी के नाम हैं, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए कोई जब हम आप ऐसा समझ के चलिए कि जब विद्युत क्षेत्र होता है, जब वो समय के साथ परिवर्तित होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो अगर यदि कोई आवेश घूमने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है, तो विद्युत बल के कारण क्या होता है, वो वहाँ कर्व रूप में घूमने लगता है। क्यों? क्योंकि जब समय के साथ विद्युत क्षेत्र परिवर्तित होगा तो इसका मतलब हर पॉइंट पे क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी जो बल की दिशा होगी वो अलग अलग होगी, परिमाण क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसका मतलब उसके जो चलने का पथ होगा आवेश के, वो क्या होगा, एक कर्व रूप में होगा, यानी वक्राकार होगा, ठीक है। तो वक्राकार मार्ग पर वो क्या होगा, घूमने लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आवेश जो घूमने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, किसी विद्युत क्षेत्र में कि वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, लाइंस होती हैं जिन पर क्या होता है, जिनके जरिए कर्व वगैरह खींचा जा सकता होगा, ठीक है। तो उन्हीं लाइनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनकी पर्टिकुलर डेफिनेशन पे आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या मतलब होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं कि देखिए किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर, ठीक है, के चारों ओर खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोणीय वक्र, ठीक है, वह काल्पनिक निष्कोणीय वक्र जिस पर कोई आवेश क्या कर सकता हो, गति कर सकता हो, या धनावेश चल सकता हो, ठीक है, ठीक, धनावेश चल सकता हो। और उसके किसी पॉइंट पर यदि आप स्पर्श रेखा खींचते हैं, क्या खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो वो क्या करती है, विद्युत क्षेत्र या उस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की या बल रेखाओं की परिभाषा होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आप शॉर्टकट में EFL भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये देखिए नॉर्मल सा मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि EFL आप लिख सकते हैं इसके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की परिभाषा एक बार और बोल रहा हूँ, क्या है कि किसी विद्युत क्षेत्र में या किसी आवेश के चारों ओर खींचा गया वह निष्कोणीय वक्र, ठीक है, जो किसी जिस पर क्या होता है, कोई धनावेश चल सकता हो, ठीक है, काल्पनिक और निष्कोणीय वक्र होता है जिस पर क्या होता है, एक धनावेश चलता है, ठीक है। और यदि इस वक्र के किसी पॉइंट पर क्या किया जाए, स्पर्श खींची जाए, यानी स्पर्श लाइन खींची जाए, टेंजेंट जिसको बोला जाता है, तो क्या होता है कि उस पर जो बल की दिशा होती है लगने वाले, वो आप निकाल सकते हैं। यानी जो स्पर्श रेखा होती है वो क्या होती है, जो बल लग रहा होगा उस बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में ये था। अब बात करते हैं इसकी जो प्रॉपर्टी यानी विशेषताएं वगैरह होती हैं वो क्या होती हैं। तो देखिए क्या होती हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक अभी आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वे क्या होती हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव चलती हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर होती हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है, यानी जो कर्व होता है, वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर खींचा जाता है, यानी उसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होती है इस तरीके से। और निगेटिव चार्ज पर क्या होती है, अंदर की ओर होती है इस तरीके से, ठीक है, ये होता है, ठीक। तो यानी जो इनकी जो दिशा होती है बल रेखाओं की, वो क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर और निगेटिव चार्ज के अंदर की ओर होती है, ठीक है। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो आप कह सकते हो पॉजिटिव टू निगेटिव होती है, ठीक है। देखिए इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं, इससे पहले बात करते हैं ओपन कर्व की। तो देखिए ये क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो खुले वक्र के रूप में पाई जाती है, यानी ओपन कर्व होती है। ओपन कर्व का मतलब देखिए, अब यहाँ मैं केवल किसी एक चार्ज की बात करूँ, चाहे प्लस की बात करूँ मैंने माइनस की, तो मैं इस रेखा को अनंत रूप से बहुत ज़्यादा लंबाई तक बढ़ा सकता हूँ, चाहे कितना भी बढ़ाया जा सकता है। अब ये फिक्स नहीं है कि आप यहाँ तक बढ़ाएं, यहाँ तक बढ़ाएं या आगे कहाँ तक बढ़ाएं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि खुला कर्व है, यानी इस लाइन को आप अनलिमिटेड रूप से कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। लिमिटेड कब होता कि फिक्स होता कि यहाँ कोई दूसरा चार्ज होता और ये लाइन यहाँ चल के यहाँ पर एंड हुई होती। इस तरह से क्या होता है, ये बंद कर्व होता, ठीक है। तो इसका मतलब बंद कर्व का मतलब क्या है कि जब दो आवेश साथ साथ पाए जाए, एक साथ युग्म पाया जाएगा, ठीक है, वो भी अपोजिट चार्ज का, तो उस टाइम क्या होगा, आप कह सकते हैं कि क्लोज कर्व होगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि केवल जो चार्ज पार्टिकल होता है वो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले कर्व के रूप में देता है, यानी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो क्या है, खुले कर्व के रूप में पाई जाती है, क्लियर। अब देखिए बात करते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ एक समान विद्युत क्षेत्र होता है, तो जो वो जहाँ एक समान विद्युत क्षेत्र होता है वहाँ क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक लाइन होती हैं वो समांतर होती हैं, पैरेलल का साइन है, और समान दूरी पर होती हैं, समांतर होती हैं एक दूसरे के और समान दूरी पर उपस्थित होती हैं। तो वहाँ, या ऐसा समझ लीजिए, जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर होंगी और इक्वल डिस्टेंस पर होंगी तो वहाँ क्या होगा, ये आप समझ सकते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, नेक्स्ट है टेंजेंट लाइन यानी स्पर्श रेखा। इसका मतलब है यदि किसी विद्युत क्षेत्र रेखा के आप किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा खींचने के बाद आपको क्या मिलेगा, स्पर्श रेखा से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा का आपको पता लग जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो खुद एक क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करती, क्यों नहीं करती हैं, उसका रीजन मैं बताता हूँ। ठीक है, तो यही एक प्रॉपर्टी है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित नहीं करती, क्यों नहीं करती, उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर आप समझ के चलिए कि ये वाली लाइन ऐसे आती है यहाँ होती, तो मैंने बोला किसी एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की एक दिशा होती है। ठीक है, यानी इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक स्पर्शी खींचूंगा तो स्पर्शी खींचने के बाद विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, तो एक बिंदु पर एक ही तो दिशा होगी, तो मान लिया इस बिंदु पर ये है और इस बिंदु पर ये। ठीक है, तो इस बिंदु पर यह है, इस बिंदु पर यह, तो यानी दो एक ही बिंदु पर दो दिशाएं होंगी, एक ही बिंदु पर दो दिशाएं होगी, तो इसका मतलब ये क्या है, इम्पॉसिबल है, यानी ऐसी चीज़ क्या है, असंभव है। ठीक है, तो आंसर पूरा क्या लिखेंगे कि यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि ऐसा करने पर जो उनका प्रतिच्छेद बिंदु होता है, इंटरसेक्टर पॉइंट होता है, वहाँ विद्युत क्षेत्र की क्या होंगी, दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आई होप कि आपको जो मैंने बताया है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ में आया हो। ठीक है, और आपको धीरे धीरे जो शायद नेक्स्ट वीडियो उसमें या एक आध वीडियो के नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा आगे PDF इस चैप्टर की मिल जाएगी आपको, जिसको भी नोट्स चाहिए वो वहाँ से ले सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।